कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराते नहीं बल्कि मन ही मन जलते हैं? क्यों आपकी छोटी सी सफलता भी उनके दिल में तूफान खड़ा कर देती है? आज मैं आपको चाणक्य नीति के ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिनसे आप जलने वालों की पहचान सिर्फ 10 सेकंड में कर पाएंगे। और हां, वीडियो के अंत में एक ऐसा सच बताऊंगा जिसे जानकर आप अपने जीवन के रिश्ते भी नए नजरिए से देखने लगेंगे। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास खुद को बेहतर बनाने का साहस नहीं होता, तो वे दूसरों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं। चाणक्य ने बहुत पहले ही कह दिया था, जब मनुष्य स्वयं के भीतर असफलता महसूस करता है तभी वह दूसरों से जलना शुरू करता है। ये लाइन सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन इसके अंदर इंसान की पूरी साइकोलॉजी छुपी है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी के भीतर आत्मविश्वास है, अगर उसे पता है कि वह खुद अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, तो क्या वह दूसरे की प्रगति देखकर परेशान होगा? नहीं ना, वह खुश होगा, प्रेरित होगा, आगे बढ़ने की चाह रखेगा। लेकिन समस्या तब आती है जब किसी को अपनी कमजोरियां साफ नजर आने लगती हैं और वो उन्हें सुधारने की बजाय दूसरों को रोकने या नीचे गिराने की कोशिश करता है। यही मनोविज्ञान है, ईर्ष्या या जलन का। अब यहां एक डरावनी बात बताता हूं। जलन सिर्फ एक भावना नहीं होती, ये धीरे धीरे इंसान की सोच, उसके व्यवहार और उसके रिश्तों को अंदर से खा जाती है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की देखकर परेशान होते हैं, तो समझ लीजिए वे न सिर्फ आपके पीछे आपकी छवि खराब कर सकते हैं, बल्कि मौका मिलते ही आपके जीवन के फैसलों को भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्हें पहचानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा लेकिन पहचाने कैसे? चेहरे पर तो हर कोई मुस्कान ओढ़ लेता है, कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी भी दे देता है। फिर किससे समझ आए कि कौन सच में आपका है और कौन आपकी मुस्कान से जल रहा है? चाणक्य यही कहते हैं, जलन चेहरे पर नहीं, व्यवहार में छुपी होती है। यानी व्यक्ति के शब्द उसके राज छुपा सकते हैं, लेकिन उसका व्यवहार उसके राज खोल देता है। अब यहां एक बात और समझ लो, जलन हमेशा नफरत की तरह तीखी नहीं होती। कई बार यह बहुत सूक्ष्म होती है, चुपचाप दबे हुए स्वर में, कभी मजाक के बहाने, कभी सलाह के नाम पर, कभी समर्थन दिखाते हुए भी। आपने देखा होगा, कई लोग आपकी सफलता पर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ आधी होती है। होठों पर मुस्कान, लेकिन आंखों में असहजता, दिल में चुभन। और कई बार तो ये लोग आपकी सफलता का स्वागत करते हुए कहते भी हैं, वाह बहुत अच्छा, लेकिन दिल में सोचते हैं, ये कैसे कर लिया इसने? क्यों मिला इसे ये मौका? मैं क्यों नहीं वहां पहुंच पाया? अब एक मजाकिया सा सवाल पूछता हूं, अगर आपकी सफलता किसी को पेट में दर्द दे दे, नींद उड़ा दे, या उसे बार बार आपकी कमी निकालने पर मजबूर कर दे, तो इसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस बिना दवा वाला ईर्ष्या का दर्द। यानी दवा देने से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह शरीर का नहीं, मन का दर्द है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है, जब कोई आपसे जलता है तो पहली बार में अक्सर आपको लगेगा ही नहीं कि वो जल रहा है, क्योंकि जलन अपनी असलियत छुपा कर आती है। पहले छोटी छोटी बातों में झलकती है, कभी ताना, कभी तुलना, कभी अनावश्यक आलोचना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आने लगेगा कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आपकी तरक्की। अब यहां चाणक्य का एक सिद्धांत बड़ा काम आता है। वह कहते हैं, अपने आसपास के लोगों को सिर्फ सुनो मत, उनको ऑब्जर्व करो, क्योंकि सुनने से आप उनके शब्द जान पाएंगे, लेकिन ऑब्जर्व करने से आप उनकी नीयत जान पाएंगे। एक और रोचक बात, जलन हमेशा उसी से होती है जिसे किसी स्तर पर आपसे खतरा महसूस होता है। अगर आप उससे कमजोर हैं या उससे नीचे हैं, तो वह आपकी तरफ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपकी दौड़ तेज हो जाती है, जैसे ही आपकी रोशनी थोड़ी ज्यादा चमकने लगती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आपकी रोशनी उनकी चमक को फीका कर देगी, और बस यहीं से जलन शुरू होती है। अब यहां थोड़ी अर्जेंसी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ऐसे लोगों को पहचानने में देर कर देंगे, तो यह जलन धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम करने लगेगी। वे आपकी सोच पर असर डालने लगेंगे, आपकी क्षमता पर शक करवाएंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को अव्यावहारिक बताएंगे। यानी
आपको वहीं रोकने की कोशिश करेंगे जहां वे खुद रुके हुए हैं। इसीलिए इन संकेतों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप संकेत पहचान गए तो आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप संकेत पहचान नहीं पाए तो आप खुद को गलत लोगों के बीच फंसा पाएंगे, जो आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चलिए अब एक पल रुकते हैं, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरी सफलता को नजरअंदाज करते हैं लेकिन मेरी गलती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं? यदि हां, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित होने वाली है, क्योंकि आगे मैं आपको 11 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो आपको न सिर्फ ईर्ष्यालु लोगों की पहचान करने में मदद करेंगे, बल्कि आप सीखेंगे कि उनसे दूरी कैसे रखनी है और खुद को मानसिक रूप से कैसे सुरक्षित रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन 11 संकेतों की तरफ जो चाणक्य की नीति के अनुसार ईर्ष्यालु लोगों की असली पहचान बताते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जो सबसे पहले दिखाई देते हैं। ये शुरुआती 4 संकेत इतने आम होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें सामान्य व्यवहार समझ लेते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं साधारण व्यवहार में ही असाधारण सच्चाई छिपी होती है। अगर आप इन शुरुआती संकेतों को पहचान गए तो समझो आपने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। अब एक एक करके इन 4 संकेतों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, ये सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है। आपने कुछ अच्छा किया, चाहे परीक्षा में अच्छा स्कोर, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में प्रॉफिट या कोई छोटी सी उपलब्धि ही क्यों ना हो, और सामने वाला बोले अच्छा है पर इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो किसी भी ने कर लिया होता। अब जरा सोचो, अगर किसी की नीयत साफ होती तो वह आपकी मेहनत की तारीफ करता, आपके हौसले बढ़ाता। लेकिन जो आपकी सफलता को छोटा दिखा रहा है वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी सफलता उसे उसकी असफलताओं की याद दिलाती है। आपकी तरक्की से उसे लगता है कि वह कहीं पीछे छूट रहा है, और इंसान जब खुद से हारने लगता है तभी दूसरों की जीत उसे चुभती है। चाणक्य कहते हैं जिस मनुष्य में सफल होने की क्षमता नहीं होती वह दूसरों की सफलता को संयोग कहकर खुद को दिलासा देता है। तो जब कोई आपकी जीत का क्रेडिट किस्मत को दे या कहे यार तेरे लिए तो यह आसान था, तो समझ जाओ ये वही लोग हैं जो आपकी प्रगति को देख तो सकते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ा चेतावनी संकेत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में आपकी और बड़ी उपलब्धियों को रोकने या कमतर साबित करने की कोशिश भी कर सकता है। अब आता है दूसरा संकेत, और यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई आपकी गैरहाजिरी में आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करे, आपकी कमियों और गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताए, लोगों के सामने आपकी छवि खराब करे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये जलन का जहर है जो धीरे धीरे फैलता है। आपके सामने ये लोग बहुत मीठा बोलेंगे, अरे यार तुम तो कमाल कर रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन जैसे ही आपकी पीठ घूमती है वो वही लोग कहते हैं, अरे इसकी इतनी तारीफ मत करो, ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना दिखता है। चाणक्य कहते हैं 2 मुख वाला व्यक्ति कभी मित्र नहीं हो सकता। पीठ पीछे बात करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं। एक बात समझ लो, अगर कोई आपको सच में पसंद करता है, आपकी तरक्की से खुश है, तो वह आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेगा। और अगर कोई आपकी पीठ पीछे काटना शुरू करता है तो यह सिर्फ जलन नहीं, आपकी प्रगति के खिलाफ एक अलार्म है। तीसरा संकेत बेहद गहरा है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, छोटी बड़ी कोई भी, और कोई इंसान मन ही मन खुश हो जाए, तो ये जलन का सबसे जहरीला रूप है। आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी सफलता पर चुप रहते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी गलती पर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कोई सबूत मिल गया हो कि आप उतने काबिल नहीं जितना लोग समझते हैं। और ये खुशी छुपी हुई नहीं होती। उनके चेहरे की सटल मुस्कान, उनकी आंखों की चमक या उनका अचानक सक्रिय हो जाना सब कुछ बता देता है कि आपकी गलती ने उनके मन की जलन को कुछ देर के लिए राहत दी है। चाणक्य कहते हैं जिसे आपकी असफलता में खुशी मिलती हो वह आपका शुभचिंतक कभी नहीं हो सकता। याद रखो, आपके सच्चे लोग आपकी गलती पर आपको सुधारते हैं, लेकिन आपकी गलती से खुश नहीं होते। अगर कोई आपकी गलती को बार बार याद दिलाए या उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताए, तो ध्यान रखिए ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता देख नहीं पा रहे।
और डर की बात यह है, ऐसे लोग आपकी यात्रा में बाधाएं भी डाल सकते हैं। अब आता है चौथा संकेत, और यह संकेत सबसे सटल होता है लेकिन सबसे एक्यूरेट भी। जब आपकी तारीफ दूसरों के सामने हो और कोई इंसान अचानक चुप हो जाए, चेहरा टेढ़ा कर ले, नजरें घुमा ले या माहौल बदलने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए दिल में आग लगी हुई है, कभी ध्यान दिया है। ऐसे लोग आपकी तारीफ पर ताली नहीं बजाते, न मुस्कुराते हैं, न खुशी दिखाते हैं। वह बस चुप हो जाते हैं क्योंकि अंदर जलन का तूफान चलता है। चाणक्य कहते हैं, तारीफ सुनकर जिसकी आंखें बदल जाएं, उसका मन भी बदल चुका होता है। और यही एक डरावनी बात है, ऐसा व्यक्ति मौके मिलने पर आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है, क्योंकि आपके चमकने से उसे लगता है कि वह फीका पड़ रहा है। अब एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट कभी आपने नोटिस किया है? जलने वाले लोग खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद ही अपनी बात में उलझ जाते हैं। एक तरफ कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और दूसरी तरफ कहते हैं अरे तुमने क्या ही किया है। यानी जलन का इलाज केवल दो बातें कर सकती हैं, या तो व्यक्ति बदल जाए या आप उससे दूरी बना लें। दोस्तों, अब हम उन संकेतों पर आ रहे हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस बहुत गहराई से होते हैं। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर आप ध्यान न दें तो ये ईर्ष्या आपको पता ही नहीं चलने देते और आपकी पीठ पीछे ऐसे असर डालते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि नुकसान कहां से हो रहा है। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु छुपकर हमला करता है वह खुले शत्रु से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये मिड लेवल संकेत बिल्कुल ऐसे ही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में चुभन। चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने बहुत ही सम्मान, बहुत ही मिठास, बहुत ही अच्छापन दिखाते हैं, इतना कि पहली बार में आपको लगेगा कि ये तो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये उनकी असली छवि नहीं होती। ये मास्क होता है, एक नकाब। आप ध्यान देंगे, उनकी बातें मीठी होंगी, उनका व्यवहार नरम होगा, लेकिन उनकी आंखें वो सब बता देंगी जो उनका मुंह छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति की आंखें उसके मन का असली आईना होती हैं। मतलब अगर कोई इंसान आपको देखकर असहज है, आपकी प्रगति से परेशान है या आपके भीतर उभरती क्षमता से डरता है, तो वो बात चाहे छुपा ले लेकिन आंखें नहीं छुपा पाती। यह संकेत खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति आपको सामने से फेक सपोर्ट देता है और आप सोचते रहते हैं कि ये मेरा भला चाहता है, लेकिन पीछे ही पीछे ये वही लोग होते हैं जो आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, आपकी सफलता को छोटा दिखाते हैं और आपकी निंदा को चुपचाप एंजॉय करते हैं। खतरा समझ रहे हैं? ये लोग सिर्फ जलते नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको भ्रम में रखकर आपकी मानसिक शांति छीन सकते हैं। मगर एक बात याद रखो, नकली विनम्रता ज्यादा देर नहीं टिकती, कभी न कभी वो स्लिप होकर दिख ही जाती है। बस आपको आंखें खुली रखनी है। दोस्तों, यह संकेत बेहद गहरा है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी सफलता पर चुप रहता है, न तारीफ, न खुशी, न प्रतिक्रिया, जैसे आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं वो अचानक सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव अटेंशन सिंड्रोम है। ये लोग आपकी प्रगति पर शांत रहते हैं क्योंकि आपकी उपलब्धियां उन्हें असहज करती हैं, लेकिन आपकी समस्या उन्हें राहत देती है। उन्हें लगता है चलो अभी यह मेरे लेवल पर वापस आ गया। जरा सोचिए, किसी की समस्या देखकर राहत महसूस करना कितना जहरीला मन है। चाणक्य कहते हैं, जिसे आपकी विपत्ति में आनंद आए वह आपका शत्रु है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता पर बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन आपकी गलती पर सबसे पहले बोल पड़ते हैं? अगर हां, तो ये सिर्फ कैरेक्टर की कमी नहीं, ये सीधी सीधी ईर्ष्या की पहचान है। ये लोग कभी चाहते नहीं कि आप उनसे ऊपर जाएं, इसलिए आपकी हर समस्या उन्हें उम्मीद देती है कि शायद अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये लोग खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये धीरे धीरे आपके मन में संशय भर सकते हैं, आपकी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं और आपको खुद पर शक करवाने लगते हैं। इसलिए इन संकेतों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, प्रतियोगिता गलत नहीं है। प्रतियोगिता इंसान को बेहतर बनाती है, उसे मेहनत करवाती है, उसमें फोकस लाती है।
लेकिन जब प्रतियोगिता में कटुता आ जाए, जलन आ जाए, दूसरे को नीचे गिराने का इरादा आ जाए, तो समझ लो ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, सीधी सीधी जेलसी है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोग आपकी प्रगति को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें आपको हर हाल में पीछे छोड़ना है। मतलब हेल्थी कंपटीशन नहीं, साफ साफ तुम आगे नहीं बढ़ोगे वाली मानसिकता। कभी कभी तो वे आपको हराने के चक्कर में अपनी ही सीमाओं से बाहर जाने लगते हैं। नेगेटिव प्लानिंग, टॉक्सिक कमेंट्स, आपकी स्ट्रैटेजी की नकल या आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश। ये लोग सिर्फ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये चाहते हैं कि आप पीछे रहो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है वह अपने जीवन की नींव ही कमजोर कर लेता है। तो जब कोई इंसान कंपटीशन के नाम पर आपसे रूड हो जाए, कटुता आने लगे, आपकी बात काटने लगे, आपकी ऊर्जा कम करने लगे, तो समझो इसे आपकी सफलता चुभ रही है। और डर की बात यह है, ऐसे लोग आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, आपको मानसिक रूप से एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसलिए पहचानना जरूरी है कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है और कौन आपसे जल रहा है। दोस्तों, अब हम उन संकेतों पर पहुंच चुके हैं जो सिर्फ जलन नहीं बताते, ये संकेत बताते हैं कि कौन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, कौन आपके रिश्तों को अंदर से खोखला कर सकता है और कौन आपकी तरक्की को रोककर आपकी पूरी मानसिक दुनिया को हिला सकता है। ये लोग खुले दुश्मन नहीं होते, ये पास खड़े होकर मुस्कुराते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, आपके संघर्ष सुनते हैं और फिर धीरे धीरे आपको वहीं रोकने की कोशिश करते हैं जहां वे खुद रुके हुए हैं। चाणक्य इन्हें अंतर्मन के शत्रु कहते थे। अब ये 4 संकेत ध्यान से समझो, क्योंकि इनका असर सबसे गहरा होता है। दोस्तों, हर इंसान सलाह देता है, लेकिन हर सलाह आपके भले के लिए नहीं होती। कुछ लोग आपको सलाह देंगे बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत प्यार से, बहुत समझदार बनकर, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन सलाहों का असर आपकी प्रगति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ा देगा। ये लोग हमेशा कहते हैं, मेरा मानना है तुम ऐसा करो, या मुझे लगता है वो रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं, लेकिन असल में उनके ये शब्द आपको आगे बढ़ने नहीं देते, बल्कि भटकाते हैं, दुविधा पैदा करते हैं, आपके सपनों को अस्थिर करते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जलन रखने वाला व्यक्ति हमेशा भ्रम और शंका फैलाता है। इन लोगों की असली पहचान यह है, वे आपको कभी किसी निर्णय पर दृढ़ नहीं होने देते। आप कहेंगे मुझे यह काम करना है, वो तुरंत कहेंगे ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, या मुझे तो लगता है तुम इस काम के लिए बने ही नहीं। आप कहेंगे मैं इस करियर में आगे बढ़ूंगा, वे कहेंगे इसमें स्कोप ही कितने लोगों का है। ध्यान से सोचो, क्या यह सलाह है या यह आपकी उड़ान काटने की कोशिश है? खतरा यह है कि ऐसे लोग आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप अपने फैसलों पर भरोसा खोने लगेंगे। और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब कोई सलाह दे और उस सलाह के बाद आप आगे बढ़ने की बजाय और उलझ जाएं, तो समझिए सलाह नहीं, जलन बोल रही है। अब ये वाला संकेत सबसे चालाक है, सबसे खतरनाक भी। आपने मेहनत की, दिन रात संघर्ष किया, समय लगाया, ऊर्जा लगाई और परिणाम आया। अब होना तो यह चाहिए था कि लोग आपकी सफलता की सराहना करें, लेकिन इसमें भी कुछ लोग अपना योगदान जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, अरे इसने काम तो किया है, लेकिन मैंने भी थोड़ी मदद की थी, या अगर मेरी सलाह न होती तो ये कर ही नहीं पाता, या ये मैंने पहले ही कहा था, इसने बस किया भर है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है दूसरे की सफलता का श्रेय चुराना। ये लोग आपकी मेहनत देखकर जलते हैं, लेकिन आपकी उपलब्धि देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। तो वे क्या करते हैं? वो कहते हैं, अरे इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये एक सटल अटैक है आपकी मेहनत को धूमिल करने का। और यह संकेत बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है। आप सोचने लगते हैं, क्या सच में मैंने सब खुद किया? क्या मैं अकेले सक्षम हूं? या क्या इसकी मदद असल में मायने रखती है? ये लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, आपकी सफलता में दखल देकर आपको आपके ही अचीवमेंट से दूर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, जो आपकी उपलब्धियों का श्रेय छीनता है वह आपका शुभ चिंतक कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, यह संकेत बहुत सूक्ष्म है पर 100% एक्यूरेट होता है। अगर आप कमरे में जाएं और किसी का चेहरा अचानक बदल जाए, या उनकी बात रुक जाए, या वे तुरंत विषय बदल दें, तो मान लीजिए
आपकी मौजूदगी ने उन्हें असहज कर दिया है। और यह असहजता क्यों आती है? क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें याद दिलाती है कि वे आपके जितने सफल नहीं हैं। आपकी उपस्थिति से उन्हें इनसिक्योरिटी होती है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आपकी प्रगति तो देखते हैं लेकिन सामना नहीं कर पाते। आपका आत्मविश्वास उन्हें बेचैन कर देता है। आपकी ऊर्जा उन्हें परेशान करती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे आपकी छाया भी असहज कर दे वह भीतर से हीन भावना से भरा होता है। एक और बात, ऐसे लोग अक्सर आपकी मौजूदगी में कम बोलते हैं लेकिन आपकी अनुपस्थिति में सबसे ज्यादा बोलते हैं। ये संकेत बताता है आपकी सफलता उनकी सहजता छीन लेती है। अब आता है सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक संकेत। जब आप अपने सपनों की बात करते हैं, अपनी इच्छाओं की, अपनी भविष्य की योजनाओं की, तो ऐसे लोग तुरंत बोलते हैं, अरे ये असंभव है, या तुमसे नहीं होगा, या ये काम तुम्हारे बस का नहीं। अब सोचो, इंसान ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे आपकी उड़ान से डर लगता है। उसे डर है कि अगर आप उड़ गए तो आप उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी उड़ान से डरता है वह आपके आकाश को सीमित बताकर आपको जमीन पर रोकने की कोशिश करता है। ऐसे लोग आपको रोकते नहीं हैं, बल्कि ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप खुद रुक जाओ। वे आपको आत्मविश्वास से खाली कर देते हैं, आपके अंदर डाउट भर देते हैं, आपके सपनों को प्रैक्टिकल कहकर छोटा कर देते हैं और आपके गोल्स को फूलिश बताकर दबा देते हैं। यह संकेत रिश्तों को भीतर से नष्ट कर देता है, क्योंकि व्यक्ति वही छोड़ता है जिसे वह असंभव मान लेता है। अगर कोई आपके ड्रीम्स को काट रहा है तो समझो वह आपकी उड़ान से डर रहा है। दोस्तों, अब हम उस सत्य पर पहुंच चुके हैं जिसे चाणक्य ने सबसे महत्वपूर्ण माना। वह सत्य जो न सिर्फ जलन को पहचानने में मदद करता है बल्कि उसे हरा देने की शक्ति भी देता है। चाणक्य कहते हैं, ईर्ष्या को जीतने का तरीका उसे मिटाना नहीं बल्कि उसे बेअसर करना है। देखिए, जलन इंसानों में भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। इसे खत्म करने की कोशिश करना तब भी बेकार था, आज भी बेकार है। आप किसी के भीतर जाकर उसका मन नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी नकारात्मकता को अपनी प्रगति पर असर करने से रोक सकते हैं। और इसके लिए चाणक्य 3 सिद्धांत देते हैं, 3 ऐसे हथियार जो आपकी मानसिक ढाल है। ये ढाल इतनी मजबूत होती है कि दुनिया का कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी ऊर्जा को डगमगा नहीं सकता। अब एक एक सिद्धांत समझते हैं गहराई से, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको लोगों की जलन से अजेय बना देगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, शोर हमेशा खोखले बर्तनों का होता है, जो असली धातु होता है वह शांत रहता है। कि दुनिया में लोग अपनी हर उपलब्धि दिखाते फिरते हैं, सोशल मीडिया, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के सामने, लेकिन चाणक्य इसका उल्टा कहते हैं, आप जितने शांत होंगे उतने शक्तिशाली होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी खामोशी दूसरों को डराती है, आपकी चुप्पी लोगों को असहज करती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप क्या बना रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और जब अचानक आपका परिणाम उनके सामने आता है तो वह परिणाम तलवार की तरह उनकी जलन को काट देता है। याद रखिए, दुनिया को आपके परिणाम दिखने चाहिए, आपका सफर नहीं, क्योंकि सफर में लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे आपका मनोबल गिराएंगे, आपको डराएंगे, आप में डाउट डालेंगे। लेकिन जब तक आपका सफर आपके पास है, आप सुरक्षित हैं। अब आप ये सोच सकते हैं, क्या खामोश रहना मतलब डर कर रहना? बिल्कुल नहीं। खामोशी रणनीति है, शक्ति की रणनीति। सिंह शोर नहीं करता, पर जब वह चलता है तो जंगल खुद रास्ता देता है। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए जहर है जो आपकी प्रगति देखकर जलते हैं, क्योंकि उन्हें आपके बढ़ते कदम दिखाई ही नहीं देते। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों के हाथों में कठपुतली बन जाता है। अब आप सोचो, जो लोग आपसे जलते हैं वे आपको नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? वे आपको फिजिकली चोट नहीं पहुंचाते, वे आपके पैसे नहीं चुराते, वे आपका रास्ता नहीं रोकते, वे सिर्फ आपकी भावनाओं पर वार करते हैं। क्योंकि अगर आपकी भावनाएं टूट गईं तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, और कमजोर मन अपना भविष्य खुद नष्ट कर लेता है। अब कैसे करते हैं वे हमला? वे आपकी आलोचना करते हैं, आपकी कमियों पर हंसते हैं, आपकी प्रगति को छोटा बताते हैं, आपकी गलतियों पर तंज कसते हैं, आपके सपनों को अव्यवहारिक कहते हैं, आपकी उपलब्धियों को किस्मत बताते हैं।
और अगर आप इस सब से प्रभावित हो गए तो समझिए वे जीत गए। आपका रिएक्शन ही उनकी जीत है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ऐसा कैसे करें? जब कोई आपको छोटा दिखाए तो आप भीतर ही भीतर मुस्कुराइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी प्रगति इतनी बड़ी है कि वह उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। जब कोई आपकी उपलब्धि पर डाउट करे तो उसे पर्सनली मत लीजिए। वह आपके काम को नहीं, आपकी कैपेबिलिटी को नहीं, आपकी मेहनत को नहीं, बल्कि अपने इनसिक्योरिटी को आवाज दे रहा है। जब कोई आपकी गलती पर खुश हो तो यह जानिए, गलती आपकी हो सकती है, लेकिन खुशी उसकी जलन का सबूत है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब भावहीन होना नहीं है। इसका मतलब है आपकी भावनाओं का मालिक आप खुद बनना, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, ध्यान भटकना ही ईर्ष्यालुओं की जीत है। अब आप ध्यान दें, आपसे जलने वालों का असली उद्देश्य आपकी प्रगति रोकना नहीं होता, बल्कि आपका ध्यान भटकाना होता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आप लगातार अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो आप एक दिन जीत जाएंगे। उनकी जलन सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ना चाहती है। वे आपको क्या क्या कर सकते हैं? आपका समय खराब करेंगे, आपकी एनर्जी कम करेंगे, आपका कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस पर चोट करेंगे, आपके फोकस को तोड़ेंगे। लेकिन चाणक्य की एक लाइन इस खेल को पलट देती है। जो अपने रास्ते पर केंद्रित है वह किसी की जलन से हार ही नहीं सकता। अब आप सोचिए, अगर आपकी नजर मंजिल पर है तो रास्ते में पत्थर कौन डाल सकता है? अगर आपकी सोच गोल ओरिएंटेड है तो लोग आपको कैसे रोकेंगे? अगर आपका मन केवल ग्रोथ पर है तो जलन रखने वालों की क्या औकात रह जाती है? ये लोग तभी जीतते हैं जब आप उनसे लड़ते हैं, लेकिन जब आप बस अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं तो वे खुद थक कर गिर जाते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपको ऊंचा उठाती है और उनकी जलन उन्हें नीचे खींचती है। अब एक आखिरी और सबसे गहरा सच सुनिए। चाणक्य कहते हैं, जलन दूसरों की समस्या है, लेकिन उसका असर आपके जीवन पर होगा या नहीं, यह आपकी बुद्धिमानी तय करती है। मतलब दुनिया ईर्ष्या से भरी है। लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, किसी को आपका आत्मविश्वास पसंद नहीं आएगा, किसी को आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन असली बात यह नहीं है कि कौन आपसे जलता है। असली बात यह है कि आप इस जलन को अपनी मंजिल से कितना दूर रख पाते हैं। आप मजबूत हैं तो आपकी प्रगति होगी, आप केंद्रित हैं